अजित पवार, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा अचानक से हो जाएगा। और अजित पवार जो कि बहुत ही एक दमदार नेता। सचिन, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं। दिनेश हमारे साथ जुड़े। दिनेश, आपके पास कोई जानकारी मिल रही है सरकार की ओर से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से कोई जानकारी आई हो? और फिलहाल क्या उनके इस दौरे के बारे में पहले से बताया गया था कि आज वो जाने पा रहे हैं? जैसा बताया जा रहा है कि उनको आज वहां पर जाना था, 4 सभाएं करनी थी। जी देखिए, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, ऐसे में आधिकारिक तौर पर उनके चुनाव प्रचार की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। अब इस घटना के बाद आज देवेंद्र फडणवीस का रायगढ़ का दौरा था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनका यह जो दौरा था, चुनाव प्रचार का दौरा था, उसे स्थगित कर दिया गया है। संभवतः देवेंद्र फडणवीस खुद भी बारामती जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही। इसके साथ ही में एकनाथ शिंदे भी बारामती जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और चुनाव प्रचार कुल चार सभाओं में से एक सभा जो है वो बारामती में होने वाली थी। इसके अलावा अन्य ग्रामीण इलाकों में आमतौर से राजनीति की दुनिया में अगर किसी का कद शरद पवार जैसा होता है और उनकी छाया से निकल करके अजित पवार ने जिस तरीके से अपना कद बनाया, एनसीपी अजित पवार बनाई और उसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, और अभी हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, शरद पवार से उन्होंने एक बार फिर से हाथ मिलाया। और ये सियासत के अलग अलग रुख हमने शरद पवार और अजित पवार के देखे, और उसके बाद अजित पवार दादा अजित पवार कहलाने लगे। ये सब कुछ हमने देखा है। लेकिन आज बारामती से जो खबर आई उसने राजनीति की दुनिया में एक शोक की लहर पैदा कर दी है। डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है इस प्लेन क्रैश में। जाहिर सी बात है, डिप्टी सीएम थे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अब तक की तरफ से बयान का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कब तक आएगा और उनकी तरफ से क्या जानकारी शेयर की जाएगी। दिनेश, इसे लेकर के कोई अपडेट आपके पास? देखिए, अभी इंतजार किया जा रहा है ताकि स्थानीय प्रशासन जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट मंगाई गई है। कलेक्टर खुद और उनकी जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्थानीय रिपोर्ट क्या देती है उसके बाद ही कोई आधिकारिक तौर पर बयान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पुणे कलेक्टर की ओर से जारी किया जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक VTSHK जो एविएशन कंपनी है, उनकी प्राइवेट जेट का हमेशा वो इस्तेमाल करते थे जब भी वो बारामती जाते थे या किसी अन्य जगहों पर जाते जो ग्रामीण इलाका होता था। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर अब रेस्क्यू टीम दिख रही है जो यहाँ पर इस मलबे को, रेकेज को हटाने का काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, यहाँ पर फायर फाइटर्स पहुंचे हैं और यहाँ पर जो रेकेज है यानी कि जो मलबा उसे हटाया जा रहा है। और इस मलबे को जितनी बार हम देख रहे हैं इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो आमतौर पर अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है और अगर आप एयर स्ट्रिप पर लैंड कर रहे हैं तो स्पीड कम होती है और पायलट इतने समझदार होते हैं, इतना उनके पास अनुभव होता है कि उस प्लेन को आराम से उतार के बेली लैंडिंग करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात नजर आए उससे साफ नजर आ रहा है कि विमान की गति बहुत ज्यादा थी और यही वजह है कि विमान टकराने के बाद उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद उसमें से शायद मौका ही नहीं मिला कि कोई रेस्क्यू हो सके। और पूरा का पूरा जो फ्यूजलाज है, फ्यूजलाज मतलब जहां पर बैठने की जगह होती है, केबिन होता है, पायलट जहां रहते हैं और साथ ही साथ यहां पर कॉकपिट होता है, वो पूरी तरह से जल चुका है। और ये देखिए VSR, ये इसके टेल में VSR लिखा हुआ है यानी कि जिस कंपनी का ये विमान रहा होगा। और देखकर ये लगता है कि शायद इसमें ट्विन इंजन रहा होगा। अब ये जेट था कि प्रोपेलर वाला विमान है उसको हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन एक और चीज अमित इसमें ये जाननी बड़ी जरूरी है, शायद हमें सचिन बता पाए कि ये जो एयर स्ट्रिप का जो कंपाउंड है उसके अंदर ये प्लेन क्रैश हुआ यानी बिल्कुल टच डाउन के करीब था या उससे थोड़ा और पहले या फिर उससे कुछ दूर कहीं हुआ है, ये जानकारी मिलना बड़ा जरूरी है। सचिन, अगर आप बता पाए ये एयर स्ट्रिप से कितने फासले पर ये प्लेन क्रैश हुआ है?